आप सभी लोगों को मेरे योग संस्कृति यूट्यूब चैनल में नमस्कार। आज हम योगा करते हैं। सबसे पहले हम ध्यान लगाएंगे, उसके बाद हम योगासन करेंगे। तो सर्वप्रथम चलो अब हम ध्यान लगाते हैं, फिर योगासन करेंगे। ध्यान लगाने के लिए सर्वप्रथम हम पद्मासन में बैठ जाते हैं। अपने दोनों पैरों को अपने जंघों पे इस तरह से चढ़ा लेना है और अपने दोनों उंगलियों को इस तरह से कर लेना है। 5 बार हम ओम का जाप करेंगे और 5 बार हम राम नाम का जाप करेंगे। और अब सभी लोग अपनी आंखें बंद करके ही ध्यान लगाना है। जब ओम का जाप हो जाए तो राम नाम का जाप करना है, राम नाम का ध्यान करना है। रोज प्रतिदिन कम से कम दोनों मंत्रों का 5 बार ध्यान लगाना है, 5 बार जाप करना है। ओम का ध्यान हो गया और राम नाम का भी ध्यान हो गया। अपनी आंखें बंद रखेंगे। मैं आप लोगों से रोज़ ध्यान इसलिए लगवाता हूँ ताकि आप लोगों की एकाग्रता शक्ति बढ़े, मन में एकाग्रता बढ़े, मन की एकाग्रता बढ़े। क्योंकि जब भी हमारी मन की एकाग्रता बढ़ती है तो हम जो भी काम करते हैं वह कार्य अच्छे से हो जाता है। और जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके लिए ध्यान लगाना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि एक विद्यार्थी का ध्यान बहुत इधर उधर होते रहता है और जो विद्यार्थी या स्टूडेंट अपने जीवन में ध्यान लगाना सीख जाता है उनके लिए बहुत ही फ़ायदा होता है। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए हमें एकाग्रता की ज़रूरत होती है, कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। तो हमें रोज़ कम से कम 5 से 10 मिनट का ध्यान ज़रूर लगाना चाहिए। चलो अब अपने दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए और धीरे धीरे अपने आँखों के पास लगाना है और धीरे से आँख को खोलना है।
अब हम अपने शरीर को ढीला करेंगे। सर्वप्रथम हम अपने पैरों को, हाथों को ढीला करते हैं, फिर आगे के योगासन करेंगे। अपने पैरों को आगे पीछे करना है, कुछ देर तक ऐसी करना है। आगे पीछे हो जाए तो दायां बायां। दायां बायां हो जाए तो अपने पैरों को रोल करना है दोनों साइड से, लेफ्ट साइड और राइट साइड से। जब एक साइड से हो जाए तो दूसरी साइड से रोल करना है। अब हम बटरफ्लाई आसन करेंगे। बटरफ्लाई आसन में तितली के समान अपने पैरों को बना लेना है। कुछ इस तरह से अपने पैरों को बटरफ्लाई की पंखों की तरह से हिलाना है। बटरफ्लाई आसन के बाद चक्की चालन आसन, सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए। चक्की चालन के बाद नौका चालन आसन, सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए। से हो जाए तो दूसरी दिशा से करना है, मतलब उल्टी दिशा से करना है। अब हम मकरासन करेंगे। मकरासन करने के लिए सर्वप्रथम हमको डुड्डी के बाहर और पेट के बल लेट जाना है। और अपने दोनों हथेली को आसमान की ओर खुला छोड़ देना है। इस मुद्रा में रहते हुए 4 बार श्वास लेना और 4 बार श्वास छोड़ना है। मकरासन के उपरांत अर्ध शलभासन करना है, फिर पूर्ण शलभासन करना है। एक पैर को ऊपर उठाते हुए सांस लेते हुए ऊपर उठाना है। इसी मुद्रा में रहते हुए 4 बार सांस छोड़ना और 4 बार सांस लेना है। अब हम दूसरे पैर से करेंगे। अब हम पूर्ण शलभासन करेंगे। अपने दोनों हथेलियों को मुट्ठी बांध लेना है और नाभि के नीचे ले जाना है। सांस लेते हुए अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाना है और डुड्डी जमीन में टिकी होनी चाहिए। अब हम भुजंगासन करेंगे, या इसी को इंग्लिश में कोबरा पोज बोलते हैं। सांस लेते हुए अपने धड़ को ऊपर उठाना है, अपने कमर के ऊपर वाले हिस्से को ऊपर उठाना है। इसी पोजीशन में रहते हुए 4 बार सांस लेना, 4 बार सांस छोड़ना है
इसका घर में आप रोज़ 30 सेकंड से लेकर 60 सेकंड तक का अभ्यास कीजिए। बहुत ही अच्छा लाभप्रद योगासन है। अब हम धनुरासन करेंगे। धनुरासन करने के लिए हमको पेट के बल लेट जाना है। लेटने के बाद अपने दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों को पकड़ना है। अब हल्का अपने शरीर को खींचते हुए ऊपर उठना है। चक्रासन करने के लिए हमको इस तरह से लेट जाना है पीठ के बल, और अपने दोनों पैरों को इस तरह से मोड़ के रखिए और अपने दोनों हाथों को इस तरह से कीजिए। फिर अपने पीठ को ऊपर उठाना है। अब हम सर्वांग आसन करेंगे। सर्वांग आसन करने के लिए आप फिर से लेट जाइए, इस तरह से लेट जाइए। और जिनको भी सर्वांग आसन की प्रैक्टिस नहीं है, अभ्यास नहीं है, वो कृपया दीवार के सहारे अभ्यास कीजिए। अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाना है कुछ इस तरह से। फिर अपने हाथों की सहारे से अपने कमर को भी ऊपर उठाना है। 90 डिग्री के कोण बनना चाहिए, एकदम सीधा। इसका आप अभ्यास करेंगे तभी हो पाएगा। और जो लोग शुरू करना चाह रहे हैं सर्वांग आसन करने की, उन लोग शुरुआत में दीवार के सहारे से अपने पैरों को टिका कर रखिए। धीरे धीरे आदत बन जाएगा तो आपसे भी बिना सहारे के हो जाएगा। कम से कम इस आसन को 2 से 3 मिनट या 5 मिनट तक के इसी अवस्था में करना चाहिए। इसका फ़ायदा मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। सर्वांग आसन के बाद हम हलासन करेंगे। हलासन करने के लिए हमको फिर से चटाई में या मैट में लेट जाना है। उसके बाद हम हलासन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लेट जाते हैं। फिर अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाना है। फिर धीरे धीरे कमर को ऊपर उठाना है और पैर को पीछे की तरफ, सिर की तरफ झुकाना है। फिर धीरे धीरे अपने पैरों को ज़मीन में टिकाना है और हाथ सामने की तरफ आगे रहना चाहिए। इसका भी अभ्यास आप कम से कम 3 से 5 मिनट के लिए कीजिए। जिनसे हलासन नहीं होता है वो घर में। हलासन करने के बाद हम पश्चिमोत्तासन करेंगे। पश्चिमोत्तासन करने के लिए अपने पैरों को सामने की तरफ कर लेना है। फिर सांस लेते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाना है। फिर सांस छोड़ते हुए अपने पैरों के अंगूठों को पकड़ना है और अपने सिर को झुकाने की कोशिश करना है और अपने दोनों कोहनियों को ज़मीन से लगाने की कोशिश करना है और सिर को हमारे पैरों से लगाने की कोशिश करना है। जिनका हो जाता है अच्छी बात है, जिनका नहीं होगा अभ्यास करेंगे। इसके बाद हम सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार करने के बाद हम प्राणायाम करेंगे।
सूर्य नमस्कार करने के लिए आप सभी लोग पूर्व की दिशा में खड़े हो जाइए और मेरे साथ आप लोग सूर्य नमस्कार कीजिए और सूर्य नमस्कार का आनंद लीजिए, क्योंकि यह बहुत ही फ़ायदेमंद आसन है। सूर्य नमस्कार बहुत ही फ़ायदा देता है, बहुत ही फ़ायदा पहुंचाता है। आपकी शरीर में इम्यूनिटी बूस्ट करने में सहायता करती है। रोज़ आप 12 बार सूर्य नमस्कार करें और अपने आप को तरोताज़ा करें। सभी लोग सूर्य नमस्कार करने के लिए तैयार हो जाइए। पहले मैं बताता हूँ कौन कौन से 12 आसन होते हैं, फिर उसी को लगातार 12 बार अपने से करना है। पहला प्रणाम आसन, दूसरा हस्तोत्तानासन, तीसरा पश्चिमोत्तानासन, चौथा अश्व संचालन आसन, पांचवा पर्वतासन, छठवा अष्टांगासन, फिर सातवां भुजंगासन, आठवां अश्व संचालन आसन, नौवां पर्वतासन, 10वां पश्चिमोत्तानासन, 11वां हस्तोत्तानासन, 12वां नमस्कार आसन। अब सूर्य नमस्कार को हम 12 की गिनती तक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलो आप सभी लोग कम से कम इसको 12 बार रोज़ अभ्यास कीजिए। जिनका जल्दी जल्दी नहीं हो पाता है, वीडियो को रोक के देखें और एक एक आसन को कर के देखें। जिनको पूरा 12 आसन याद हो जाए, फिर वो रोज़ 12 बार कंटिन्यू कीजिए। आप सभी लोग सूर्य नमस्कार का अभ्यास कीजिए, बहुत ही फ़ायदेमंद है। जिनको भी बहुत ज़्यादा ठंड लगता है उनके लिए तो और है, क्योंकि सूर्य नमस्कार करने के बाद शरीर में इतनी ऊर्जा आती है, इतनी एनर्जी आ जाती है कि पूरा शरीर गर्म हो जाता है। तो आप भी सूर्य नमस्कार कीजिए। देखिए, मैं रोज़ इतने ठंड के मौसम में भी बगैर स्वेटर के करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि योगासन करने से हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है, जिसके वजह से हमें हमारे शरीर में गर्मी महसूस होती है, तो उतना ठंड भी हमको महसूस नहीं होता है। तो आप भी रोज़ योगासन कीजिए। कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को कहा था कि हम रोज़ नए नए आसनों के बारे में बात करेंगे, उनके बारे में सावधानी बताएंगे, लाभ बताएंगे। तो चलो, मैंने कहा था कि हम लोग मत्स्यासन और अर्ध मत्स्येंद्र आसन करेंगे। तो सबसे पहले मैं मत्स्येंद्र आसन के बारे में बता देता हूँ। अर्ध मत्स्येंद्र आसन करने के लाभ क्या होते हैं? यह आसन हमारे जठराग्नि को जागृत करता है। जठराग्नि मतलब आपके जो जीभ में, जिह्वा में जो रस पैदा होता है, उसके माध्यम से हमारे जो खाना है वो पचना स्टार्ट होता है। तो उसी चीज़ को इस मत्स्येंद्र आसन के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। जठराग्नि हमारे शरीर में अच्छी मात्रा में बनती है तो हमारे खाना अच्छे से पचता है। और जिनको डायबिटीज़ है, कमर दर्द है, उदर विकार है, उदर विकार मतलब पेट वेट में प्रॉब्लम होता है, के लिए यह आसन बहुत ही लाभकारी है। यह आसन शरीर को क्रांति प्रदान करता है, मांसपेशियों और ग्रंथियों को भी मजबूत करता है। तो अर्ध मत्स्येंद्र आसन या पूर्ण मत्स्येंद्र आसन हमको रोज़ करना चाहिए। रोज़ अभ्यास कीजिए, हो जाएगा। इसके बाद हम मत्स्य आसन करेंगे। मत्स्य आसन करने के लिए हमको पद्मासन में बैठना है, फिर धीरे धीरे हमको लेट जाना है और अपने दोनों हाथों की सहायता से अपने पैरों को छूते रहना है।
इस आसन को करने से यह लाभ होता है कि जिनको ट्रांसिल जैसी समस्या होती है उनमें अच्छा लाभ होता है। हमारी रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है। हमारा जो सीना होता है, ये छाती वो चौड़ा होता है। आँख, कान और थायराइड जैसे बीमारियों के लिए लाभकारी है। तो चलो हम देखते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन कैसे करते हैं और मत्स्य आसन कैसे करते हैं। अर्ध मत्स्येंद्र आसन करते हैं हम। सर्वप्रथम अपने पैर को कुछ इस तरह से कीजिए। हम अपने दाहिने पैर राइट साइड के पैर को इस तरह से क्रॉस करते हैं और इस वाले पैर को और अंदर करते हैं। फिर हम अपने बाएं हाथ मतलब अपने अपोजिट हाथ को इस तरह से अपने पैर को पकड़ेंगे और जो बचा हुआ हाथ है उसको पीछे मुट्ठी बांध के पीछे ले जाएंगे और हम पीछे की तरफ देखेंगे। इस तरह से अपने हाथ से पैर को पकड़ना है। उसके बाद जो बचा हुआ हाथ है उनको मुट्ठी बांध के पीछे की तरफ इस तरह से ले जाना है और हमको पीछे की तरफ देखना है। चार बार श्वास लेना है और 4 बार श्वास छोड़ना है। जब एक पैर से हो जाए तो दूसरी पैर से अर्ध मत्स्येंद्र आसन करना है। फिर अब अपने दाहिने पैर को मोड़ के रखिए और बाएं पैर को इस तरह से क्रॉस कीजिए और अपने दाएं हाथ से इस तरह से पकड़ने की कोशिश कीजिए और अब अपने बाएं हाथ को मुट्ठी बांधिए और पीठ के पीछे ले जाइए और सिर को इस तरह से घुमा लीजिए और 4 बार सांस लेना है, 4 बार सांस छोड़ना है। इसका रोज अभ्यास करेंगे तो यह आसन भी आसानी से होने लग जाएगा। अर्ध मत्स्येंद्र आसन हो जाने के बाद हम मत्स्य आसन करेंगे। मत्स्य आसन करते हैं। चलो अब मत्स्य आसन करने के लिए हम पद्मासन में बैठ जाते हैं। फिर अपने शरीर को पीठ के बल लेटाना है। फिर हम पीठ के बल लेट जाते हैं। इस तरह से और दोनों हाथों से अपने पैरों को इस तरह से स्पर्श करना है। इस तरह से कुछ देर तक रहना है, कम से कम 30 सेकंड से लेकर 60 सेकंड तक। आज का हमारा आसन हो गया मत्स्य आसन और अर्ध मत्स्येंद्र आसन। कल अब हम 2 नए और आसन देखेंगे। पवन मुक्त आसन के 3 चरण। अर्ध पवन मुक्त आसन बाएं पैर से और अर्ध पवन मुक्त आसन दाएं पैर से। फिर पूर्ण मुक्त आसन 3 चरण देखेंगे। फिर एक और आसन देखेंगे हम। फिर दूसरा आसन हम देखेंगे सिंह आसन। चलो अब हम प्राणायाम करते हैं। सर्वप्रथम हम कपालभाति करेंगे, फिर भ्रामरी प्राणायाम, फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम। प्राणायाम करने के लिए सर्वप्रथम पद्मासन में बैठ जाते हैं या जिनको जैसा सूटेबल लगता है वैसे बैठ जाइए। सुखासन में भी बैठ के कर सकते हैं और अपनी दोनों आँखों को बंद कर लीजिए और इस तरह से पोजीशन बनाइए। श्वास लेना है और श्वास छोड़ना है। सबसे पहले हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं।
अब हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। अपने हाथ के दोनों अंगूठे से दोनों कानों को बंद कीजिए और उंगलियों से अपने आँखों को, फिर सांस लेना है और भौरे की तरह गुंजन करना है। अब सभी लोग अपनी आंखें बंद करके ही रखेंगे। अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। एक नाक से श्वास लेंगे तो दूसरी नाक से छोड़ेंगे, दूसरी नाक से श्वास लेंगे तो पहली नाक से छोड़ेंगे। कुछ इस तरह से अपने नाकों को बंद करना है। इस तरह से अनुलोम विलोम करना है। इसको कम से कम 5 से 10 मिनट रोज अभ्यास कीजिए। इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी बोलते हैं। प्राणायाम हो जाने के बाद हम शवासन करेंगे, क्योंकि हमें आसन या प्राणायाम करने के बाद शवासन करनी चाहिए। इससे हमको बहुत लाभ होता है। कम से कम 2 से 5 मिनट के लिए आसन प्राणायाम करने के बाद शवासन करना चाहिए। तो चलो अब हम शवासन के लिए लेट जाते हैं। इस तरह से आप लेट जाइए और अभी आपने जितने भी आसन किए हैं, प्राणायाम किए हैं, उनकी ऊर्जाओं को अपने शरीर में महसूस कीजिए। क्योंकि जितने भी आसन किए रहते हैं, प्राणायाम किए रहते हैं, शवासन की अवस्था में आने के बाद हमको उनका लाभ मिलता है। शवासन करने से हमारी पूरी शरीर आराम की मुद्रा में आ जाती है और हमारे पूरे शरीर को आराम मिलता है, रिलैक्स मिलता है। अपने शरीर में सभी आसनों की ऊर्जाओं को महसूस कीजिए। अपने शरीर में जितने भी प्राणायाम किए हैं उनकी ऊर्जाओं को महसूस कीजिए। अब हम दाहिना साइड करवट लेते हुए उठ के बैठ जाते हैं। कुछ इस तरह से करवट लेते हुए हमको बैठ जाना है और सभी की आंखें बंद रहेगी। सभी की आंखें बंद रहेंगे। सभी अपनी आंखें बंद रखेंगे
फिर धीरे धीरे अपने हथेलियों को आपस में रगड़िए और अपने आँखों से लगाइए। फिर धीरे धीरे आँखों को खोलिए। आज के योगासन में इतना ही। आप सभी लोगों को कल 2 नए योगासन के बारे में बताऊंगा, पवन मुक्त आसन और सिंह आसन के बारे में। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग मेरे YouTube चैनल योग संस्कृति को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए।